मैं आचार्य पवन गोस्वामी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 5, चिड़िया का गीत। चिड़िया का गीत। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। देखिए प्यारे बच्चों, ये चिड़िया का गीत है और चिड़िया क्या कह रही है। चिड़िया बच्चे में से बड़ी हो जाती है, तब तक का इसमें वर्णन है। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। चिड़िया कहती है कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा आकार था। अंडे जैसी बनावट थी, आकार बनावट, क्योंकि सबसे पहले जो पक्षी होता है वो अंडे से ही उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले अंडा ही उसका घर माना गया है। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। चिड़िया कहती है कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा आकार था, यानी अंडे जैसी बनावट थी। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तब मैं यही समझती थी कि बस इतना छोटा सा ही संसार है, यानी ये संसार बहुत ही छोटा है। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तब मैं यही समझती थी कि बस यह संसार इतना सा ही है, यानी यह संसार बहुत ही अत्यंत छोटा है, मैं ये समझती थी। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। जब मैं अंडे से बाहर आ गई तो मेरा घर घोंसला में परिवर्तित तो हो गया, घोंसला में बदल गया, जिसको सूखे तिनकों से तैयार किया गया था। यानी तिनका किसे कहते हैं? सूखी घास का टुकड़ा। तिनका कहते हैं सूखी घास के टुकड़े को। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। अंडे से निकलने के पश्चात मेरा घर घोंसला में परिवर्तित हो गया, यानी घोंसला में बदल गया, और जो मेरा वो घोंसला बनाया गया था वह सूखे घास के तिनकों से तैयार किया गया था, सूखी घास के टुकड़ों से तैयार किया गया था। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तब भी मैं यही समझ रही थी कि यह संसार बस इतना ही है। तब भी मैं यही समझ रही थी कि बस यह संसार इतना सा ही है, अर्थात अत्यंत छोटा है। तब भी मैं यही समझ रही थी। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं ये समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं घोंसलों से निकल गई, फिर मैं निकल गई शाखों। घोंसले के निकलने के पश्चात फिर मैं पेड़ों की शाखों यानी डालियों पर बैठने लग गई। हरी भरी थी जो सुकुमार, और वो पेड़ों की डालियां कैसी थी? अत्यंत कोमल और हरी भरी थी। उन डालियों पर बैठने लग गई।
फिर मैं निकल गई, शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, और मैं घोंसले से निकल करके फिर मैं पेड़ों की डालों पर बैठने लग गई, और वो पेड़ों की डालें जो थीं वो अत्यंत कोमल और हरी भरी थीं। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। मैं तब भी यही समझ रही थी कि बस यह संसार इतना सा ही है। तब भी मैं यही समझ रही थी कि बस यह संसार इतना सा ही है, अर्थात अत्यंत छोटा है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार, बहुत बड़ा है ये संसार। फिर मैं डालों से, शाखाओं से निकल करके आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, अंत में मैं आसमान में अपनी पंखों को पसार करके यानी पंखों को फैला करके उड़ने लगी। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, और फिर मैं डालों से निकल करके, डालों से उड़ करके अंत में जब मैं आसमान में अपनी पंखों को फैला करके उड़ने लगी, तभी समझ में मेरी आया। तो अब तक तो मेरी समझ में नहीं आया, पर लेकिन अब मेरी समझ में आ गया था कि बहुत बड़ा है यह संसार, यह संसार तो बहुत बड़ा है। तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। अब तक तो मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब मेरी समझ में आया कि यह संसार छोटा नहीं है, बल्कि यह संसार तो बहुत बड़ा है। चिड़िया अपने मन ही मन में सोचने लगी कि मैं तो कूप मंडूक बनी हुई थी, यानी कुएं की मेंढक बनी हुई थी, और जब कुएं का मेंढक जब बाहर आता है तब उसे पता चलता है कि ये संसार छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है, और इस संसार में विविध चीजें हैं, विविध वस्तुएं हैं। तो यही चिड़िया को भी पता लगा कि यह संसार छोटा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा है। प्यारे बच्चों, हमें इस पाठ से, इस चैप्टर से यह सीख मिलती है कि जब हम घर के अंदर ही अंदर रहेंगे या सीमित वातावरण में ही रहेंगे तो हमें पता नहीं लग पाता है कि ये समाज कैसा है, ये देश कैसा है, ये विश्व कैसा है और कितना बड़ा है। लेकिन जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, जब अपना दायरा बढ़ाते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये संसार कितना अच्छा है, हमसे भी अच्छा है। हम अब तक अपने को अच्छा समझ रहे थे तो हम अच्छे नहीं हैं, बल्कि ये संसार बहुत अच्छा है। और ये संसार हम छोटा समझ रहे थे, ये संसार छोटा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा है। और इस संसार में विविध वस्तुएं हैं, ध्यान करने योग्य हैं, अनुकरणीय हैं और बहुत ही प्यारी हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहिए। कुएं के मेंढक से निकल करके हमें कूप मंडूक से निकल करके हमें अपना दायरा बढ़ाना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले राउंड में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।